नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपीएच स्टडी में। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है, चाहे यूपी पुलिस हो, तो उसमें एक चैप्टर आता है आपका अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो बिल्कुल आज जीरो से बात करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाने वाले हैं। तो आज बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सेशन को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको A अनुपात V, ठीक है, इसका आपको अनुपात दे दिया जाएगा। जैसे A और V का अनुपात हमने दे दिया 2 और 3। आगे ही क्वेश्चन में आपको V और C का अनुपात दे दिया जाएगा, जैसे 4:5। अब आपसे वो A अनुपात V अनुपात C तीनों का अनुपात पूछ लेगा, ठीक है। या फिर आपसे A अनुपात C ये पूछ सकता है, ठीक है। तो कोई भी पूछ ले, तो इसमें हमें क्या करना, ABC का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो निकालना कैसे है ये सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे A अनुपात V अनुपात C, ठीक है। तो सबसे पहले A और B का अनुपात कितना दे रखा है, 2 और 3। तो A की जगह हम लिखेंगे 2 A के नीचे, और B के नीचे लिखेंगे हम 3, ठीक है। इसके बाद क्या करना, B और C का अनुपात कितना है, तो B और C का अनुपात हमें लिखा है 4:5। तो B के नीचे तो हम लिखेंगे 4, ठीक है, और C के नीचे हम लिखेंगे 5 यहाँ पे, ठीक है। ये डिब्बा आपका खाली है, ठीक है, यहाँ पे ये डिब्बा आपका खाली है। अब आपको अगर इस डिब्बे में क्या भरना है ये समझ में आ गया, तो आप A B C का अनुपात निकाल सकते हैं। तो जो डिब्बा खाली है उसके आगे या पीछे जो भी अक्षर होता है वही हमें डिब्बे में भरना होता है। जैसे इस डिब्बे के आगे क्या है, 3, तो इस डिब्बे में हमें क्या लिखना, 3, ठीक है। और इस डिब्बे के बाद क्या है, 4, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना, 4, ठीक है। तो अब आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। कैसे, तो हम 2 का गुणा करेंगे 4 में, कितना होगा 8 अनुपात 3 का गुणा करेंगे 4 में, कितना होगा 12, और 3 का गुणा करेंगे 5 में, कितना होगा 15। तो जो आपका A V C का अनुपात निकल के आएगा, A अनुपात V अनुपात C, तो वो क्या निकल के आया, 8, 12, 15। क्या निकल के आया, 8, 12, 15। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको देखना है 2-3 सवाल इस तरीके का आप देखेंगे, आप खुद सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, सेशन को देखते रहिए। तो सबसे पहले A अनुपात V, सॉरी यहाँ पे क्या करना, V, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 3:5, और V अनुपात C पेपर में दे दिया या हमने दे दिया, कुछ भी समझ लें, 4:5। तो यहाँ पे हमने आपसे पूछा A अनुपात V अनुपात C कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना है A अनुपात V अनुपात C, ठीक है। A और B का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। तो A के नीचे तो हम लिखेंगे 3 और B के नीचे लिखेंगे हम 5, ठीक है ना। इसी तरीके से B और C का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। तो अगेन V, तो B के नीचे 4, कितना 4, ठीक है। C के नीचे कितना 5,
ठीक है, ये डिब्बा यहाँ पे खाली छूटेगा, ये डिब्बा यहाँ पे खाली छूटेगा। तो हमने भी क्या बताया था कि अगर आपको एक डिब्बे में भरना आ गया कि क्या भरना है, सवाल आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ठीक है ना। तो डिब्बे के आगे कितना है 5, डिब्बे के आगे कितना है 5, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 5। यहाँ पर डिब्बे के पीछे क्या है 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है। तो सवाल सॉल्व हो गया। क्या करना, गुणा करना किसका, आपस में, ठीक है ना। तो 3 का गुणा 4 में, तीनों को कितना होता 12 होता। उसके बाद 5 का गुणा 4 में, पंचों को कितना होता 20 होता, अनुपात, ठीक है। 5 का गुणा 5 में कितना होता 25, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 25। आपसे अगर ए अनुपात बी अनुपात सी क्या पूछा, ए बी सी, तो क्या होगा 12 अनुपात 20 अनुपात 25। इसी में अगर हम पूछ लें, ठीक है, इसी में अगर हम पूछ लें ए और सी का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो ए का कितना है 12 और सी का कितना है 25, तो कितना होगा 12 अनुपात 25, ठीक है ना। तो सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, यदि तीनों का पूछ ले तो अच्छा है, अगर ए और सी का पूछ ले तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगर आप भी आपको समझ में नहीं आया है तो इस बार एक क्वेश्चन और देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने ए अनुपात बी कितना दे दिया, हमने दे दिया 7 अनुपात 5, ठीक है। और फिर दे दिया हमने सी अनुपात बी कितना 4 अनुपात 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिया। तो हमें क्या पूछा है इसमें, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए और बी, तो ए के नीचे तो 7 और बी के नीचे 5, ए के नीचे 7 और बी के नीचे 5, ठीक है ना। ये डिब्बा क्या है अभी खाली है। तो अगले बार क्या है सी अनुपात बी। तो यहाँ पे आप सोचने वाली बात है थोड़ी, ठीक है, इसमें घुमा के दे दिया। तो सबसे पहले तो हम सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 4, तो सी के नीचे 4। इसके बाद बी की वैल्यू कितनी है 3, तो बी के नीचे 3। तो यहाँ पे ये डिब्बा इसका खाली। तो इस डिब्बे में क्या आएगा, इसके पहले क्या है 5, ठीक है, इसके नीचे क्या है 5, और यहाँ पे इसके आगे क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी का अनुपात आपका निकल के आ जाएगा। अब क्या करना होता गुणा, 7 का गुणा कितने में 3 में, कितना आएगा 21 अनुपात, इसके बाद 5 का गुणा 3 में, 5 दिया 15, इसके बाद 5 का गुणा कितने में 4 में, कितने में 4 में करोगे तो 5 को 20 हो जाएगा। तो ए किसका अनुपात निकल के आ गया, ए बी और सी। ए की वैल्यू कितनी 21, बी की 15 और सी की 20। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा ए बी सी, तो ए बी सी क्या आएगा 21, 15, 20। अगर ए अनुपात सी पूछे तो क्या आएगा, ए कितना है 21, ठीक है, और सी कितना है सबसे लास्ट वाला 20, ठीक है। तो 21 और 20 कुछ भी पूछ ले। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है ए अनुपात वी कितना है 7 अनुपात 9, ठीक है।
यहाँ पे आपको ए अनुपात बी दिया गया है। क्या दिया गया है? ए अनुपात वी दिया गया है, ठीक है ना। ए अनुपात और वी कितना दिया गया है? 7:9। इसके बाद वी और सी दिया गया है, कितना? बी और सी कितना दिया गया है? वी अनुपात सी कितना दिया गया है? 15 और 7, 15:7 पूछा गया है। ए और सी का अनुपात क्या पूछा है? तो ए और सी का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात सी क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है? 7 और 9। तो ए के नीचे तो 7 आएगा और बी के नीचे 9 आएगा, ठीक है। इसके बाद बी और सी, तो बी के नीचे 15 और सी के नीचे 7। एक तो यहाँ पे खाली जगह छूटी, एक यहाँ पे खाली जगह छूटी। तो अगर डिब्बे में क्या भरना ये समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यूँ आया यूँ गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस डिब्बे में क्या आएगा? इस डिब्बे के पहले क्या है? 9, ठीक है। और यहाँ पे इस डिब्बे के बाद क्या है? 50, ठीक है। अब क्या करना जल्दी से बताओ। 15 का गुणा 7 में, 15 का गुणा 7 में या 7 का गुणा 15 में, कुछ भी कर दो। 15 सत्ते 105, ठीक है ना। इसके बाद 15 का गुणा 9 में, 15 नम्मा 135, कितना आएगा? 135 और 9 7 कितना होता? 63, ठीक है। तो ये क्या? ए बी सी तीनों का निकल के आ गया, 105, 135 और 63। ठीक है, हमसे क्या पूछा? ए और सी का। क्या पूछा? ए और सी का। तो ए का कितना है? 105 और सी का कितना है? 63। 105 और 63, 105 और 63। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे कुछ जगह थोड़ी सी साफ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जगह साफ कर लेते हैं। तो ए और सी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ए और सी की वैल्यू पता है। ए की कितनी है? 105 और सी की है 63, ठीक है। तो अब इसको छोटा करना, ठीक है ना। अभी मतलब रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा रूप, ठीक है ना। तो 63 और 105 किसी न किसी संख्या से जरूर कट रहे होंगे, ठीक है ना। किसी न किसी संख्या से जरूर कट रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू बड़ी है और सी की वैल्यू छोटी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका जिसमें ए की वैल्यू बड़ी हो और सी की वैल्यू छोटी हो? ऑप्शन में आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला तो ए ऑप्शन है, कितना? 5:3, बी है 3:5 और सी है 7:21 और डी है 7:15। तो हमने क्या आ गई? ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। किस में है ए की वैल्यू ज़्यादा? किस में है? देखो आप, ऑप्शन ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लेकिन आपको समझ ऐसे नहीं आ रहा, इतना आप नहीं सोच पा रहे, तो आप क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई करोगे। क्या करोगे? काटोगे। तो 21 से अगर काटोगे तो 21 से 63 3 बार कटेगा और 21 से 105 5 बार कटेगा, ठीक है। तो इस सबसे छोटा रूप है इसका, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो 5:7 है। इसके बाद सी और डी 8:9 है। तो ए और डी के अनुपात क्या होगा? तो इसमें दोस्तों 4 दे दिए, ठीक है। तो 3 वाला तो आपको हमने सिखा दिया, 4 वाला में कुछ नहीं है, ऐसे ही 4 वाला करना, ठीक है। सबसे पहले ए अनुपात बी कितना है?
3 और 4। तो लिखना तो आपको आ ही गया था, चलो सीधा सीधा लिखते हैं, ठीक है ना। लिखना तो आपको आ ही गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D, यहाँ पे 4 दिए गए, तो चारों को हम लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले A और B का अनुपात दिया है, तो A और B का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4, ठीक है। इसके बाद B और C का दिया गया है, तो अगली लाइन में लिखेंगे B और C कितना है, 5 और 7, 5 और 7, ठीक है। इसके बाद C और D दिया गया है कितना, 8, तो C के नीचे तो 8 और D के नीचे 9। तो अभी एक एक डब्बे खाली हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जैसे C के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, D के नीचे कुछ नहीं है, तो एक डब्बा तो एक खाली हो गया, एक खाली हो गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक डब्बा एक खाली हो गया, यहाँ पे एक डब्बा खाली, यहाँ पे भी 2 डब्बे खाली, ठीक है। इस तरीके से है। तो इन डिब्बों में क्या आएगा, तो इन दोनों डिब्बों में, इस डिब्बों के पहले क्या है, 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है। इसके बाद ए वाला, तो इसके में 5 आएगा, और इस वाले में 7 आएगा, ठीक है। बगल वाली संख्या हमें लिखनी है, डिब्बे के बगल में जो भी संख्या होगी वही उसमें भर देना है। इस डिब्बे के बगल में कितना है, 8, तो यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। तो अब ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन तीनों का गुणा करके। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन तीनों का गुणा करके। तो पहले 3 का गुणा 5 में करोगे, जो आंसर आएगा उसका गुणा 8 में करोगे, तो 3 5 कितना होता है, 15, 3 5 कितना होता है, 15, और 15 8 120। तो जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 120, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ए और डी निकालना। क्या निकालना, ए और डी निकालना। तो हमें बी और सी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा अब डी पे आते हैं। तो डी का इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 4 का गुणा 7 में, और 7 का गुणा पर जो भी आंसर आएगा उसका गुणा 9 में, ठीक है। तो सच्चों को 28, और 28 का गुणा कितने में करना, 9 में। कितने में करना, 9 में। तो कितना होगा, तो 7 28 इंटू 9 कितना होगा, करते हैं गुणा, कितना हो रहा, 252, 252, ठीक है। तो ए की वैल्यू और ए डी की वैल्यू, हमें बी और सी से पूछा नहीं है तो हमें नहीं निकालना, हमसे सिर्फ ए और डी का अनुपात पूछा है तो हम ए और डी का निकालेंगे। अगर हमसे तीनों चारों का पूछता, ए बी सी डी, तो हम चारों का निकालते, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से करना। तो ऐसा कोई दिख रहा है, तो इसमें ए की वैल्यू छोटी होगी, बी की वैल्यू बड़ी होगी। देखो ऑप्शन कौन सा है, तो ए की छोटी वैल्यू पहले में भी है, ठीक है, और आखिरी वाले में भी है। एक तो पहले में है और डी में है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये किससे घटेगा देखते हैं, ठीक है। तो एक किससे कटेगा, तो ये 12 से कटेगा, दोनों 12 से कटेंगे। तो 12 से 120 कटेगा 10 बार, ठीक है। 12 10 120, और 12 का भाग इसमें दोगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 25 में से 24 जाएगा, एक बचेगा, फिर 2 उतारोगे तो 12, और 12 एकम 12, तो 10 अनुपात 21। कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी में से, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो अनुपात समानुपात में आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। कम से कम हर पेपर में ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यूपी पुलिस में तो अक्सर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदल के दिया है। तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है, और हमसे क्या पूछा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, तो हमसे पूछा है ए प्लस बी, हमसे पूछा है क्या, ए प्लस बी
देखो क्या हुआ। तो हमसे पूछा है A प्लस B अनुपात B प्लस C, ये पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें तीनों का निकालना पड़ेगा। इसमें हमें A की वैल्यू भी पता होना चाहिए, हमें B की भी वैल्यू पता होना चाहिए, इसके बाद हमें C की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम तीनों का पहले निकालेंगे। तीनों का कैसे निकालना आपको पता ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C, ये ऐसा लिखेंगे। A के नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, और B के नीचे कितना आएगा, 3 आएगा। अगली लाइन में आ जाओ, यहाँ पे C का डिब्बा क्या, खाली। इसके बाद B की वैल्यू कितनी है, फिर से 3, और C की वैल्यू कितनी है, 7। यहाँ पे A का डिब्बा खाली। ठीक है ना, तो पहले वाले इस डिब्बे में क्या आएगा, तो इस डिब्बे में आएगा 3। डिब्बे के बगल में क्या लिखा, 3, और इस डिब्बे के बगल में क्या लिखा, यहाँ भी 3। ठीक है, तो अब इसके बाद A की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 का गुणा 3 में 2 3 6, इसके बाद 3 का गुणा 3 में 3 का 9, और इसके बाद 30 7 21। ठीक है, तो A हमारी ABC की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या से, 3 से AB कटेगा, 3 से AB कटेगा, 3 से AB कटेगा, और 3 से AB कटेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। जैसे 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 का 9, 30 7 21। तो ABC की वैल्यू A आ गई। अब A की जगह कितना लिखेंगे, 2, इसके बाद प्लस है। B की जगह कितना लिखेंगे, 3। ठीक है, इसके बाद अनुपात। ठीक है, और इसके बाद फिर B कितना है, 3, प्लस C कितना है, 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 2 और 3 कितना होगा, 5, अनुपात 3 और 7 कितना होगा, 10। ठीक है, कितना होगा, 10। तो इसमें सॉरी कुछ और पूछा है, हमने ध्यान नहीं दिया। इसमें C प्लस A और निकालना है। क्या निकालना, C प्लस A और निकालना है। तो C प्लस A हम और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम C प्लस A और निकाल लेते हैं। C की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, प्लस A की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो इन दोनों 7 और 2 को जोड़ो, कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 अनुपात 10 अनुपात 9। ठीक है, तो 5 10 9 कौन से ऑप्शन में है, ABCD में कौन सा है, C वाला। आंसर क्या हो जाएगा, C। आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था उस पर। तो आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या करना, तो यहाँ पे हम करेंगे कि B और A का अनुपात दिया है और C अनुपात B का अनुपात दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा है, तो हमें इसे सीधा करना होगा। ठीक है, उल्टा है तो हमें इसे क्या करना होगा, सीधा करना होगा। उल्टा है ना, जैसे पहले B दिया फिर बाद में A दिया। देखिए पहले क्या A होना चाहिए, तो बाद में B होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे पहले B होना चाहिए लेकिन C है, फिर बाद में। तो इसे हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, हमें तो पहले A अनुपात B लिखना है। तो इसमें पहले किसकी वैल्यू दी, B की, बाद में किसकी दी, A की। तो A की कितनी है, 3, तो ये होगा 3 अनुपात, और B की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है ना, इसी तरह फिर B अनुपात C। तो इसमें पहली वैल्यू किसकी दी, C की। हमने C कहाँ लिखना, बाद में। तो C की वैल्यू होगी 5 और B की वैल्यू होगी 7। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अगर उल्टा दिया है तो उसमें सीधा करना पड़ेगा। अगर पहले B का रेशियो दिया तो हम पहले A का लिखेंगे। ठीक है, हमें पहले A का, तो सीक्वेंस में चाहिए हमें। तो इसके बाद A अनुपात B अनुपात C। A की वैल्यू कितनी है, 3। A और B का रेशियो कितना है, 3 अनुपात 2। इसके बाद B और C का कितना है, 7 और 5। तो B के नीचे 7 और यहाँ पे 5। A डिब्बा खाली और यहाँ पे A डिब्बा खाली।
तो इस डिब्बे के बगल में कितना है 2, तो इस डिब्बे में 2, इस डिब्बे के बगल में कितना है 7, तो इस डिब्बे में 7। इसके बाद क्या करना, गुणा 30 7 21 अनुपात 2 7 14 अनुपात और 2 5 10। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, ए की 21, बी की 14, सी की 10 आ चुकी है। हमें लिख के क्या निकालना, ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो निकालना। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ए बी सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, अनुपात वी प्लस सी। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का कितना है 21, तो ए की जगह तो हम 21 प्लस बी का कितना है 14, ठीक है। इसके बाद रेशियो बी का कितना है 14 और सी का कितना है 10, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 21 और 14 कितना हो जाएगा, 21 और 14 कितना हो जाएगा, तो 21 और 14 हो जाएगा आपका कितना 35, ठीक है, अनुपात और V और C कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा 35 24, क्या कहीं पे कोई मिस्टेक, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ए प्लस बी और बी प्लस सी का अनुपात पूछा, ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और इसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 2, ए की वैल्यू 3, ठीक है 3 लिखा। बी की वैल्यू पहले वाले में कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। इसके बाद सी और बी, तो बी की वैल्यू फिर कितनी है 7 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लिखा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो सकते हैं, या फिर इसमें सिक्वेंस जो कहते हैं रहने दें, तो हो सकता आंसर आ जाए। वैसे तो इसका जो अनुपात आएगा वो 35 24 आएगा, क्या आएगा 35 24, लेकिन एक बार फिर से इसको करके देखते हैं, ठीक है, फिर से करके देखते हैं। तो इसको क्या है पलटती नहीं है, हो सकता है ये टाइपिंग एरर हो, ठीक है। तो ए और बी हम 2 और 3 ही मान लेते हैं, ठीक है, और बी अनुपात सी को हम 5 अनुपात 7 ही मान लेते हैं। अगर ऐसे ही देखते हैं करके क्या आ रहा है, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन मैच कर जाए। तो ए बी सी, तो 1 2 और बी 3, डिब्बा खाली। इसके बाद बी और सी, तो बी और सी 5 और 7, 5 और 7, यहाँ पे ये डिब्बा खाली। तो यहाँ पे इसके बगल डिब्बे के बगल में क्या है 3 और इस डिब्बे के बगल में क्या है 5, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 15 और सी की कितनी आ जाएगी 7 21, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था इसमें, हमसे पूछा था ए प्लस बी और बी प्लस सी, क्या पूछा था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 25, ठीक, और बी प्लस सी तो बी इसको जोड़ेंगे अब, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा 36, तो 25 36 ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है बी वाला, ठीक है। तो इस सीक्वेंस गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से ऐसा सही है, अगर सीक्वेंस वाकई में गड़बड़ था तो वो वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आइए आपसे आज विदा लेते हैं, और कल अगले वीडियो में आप ज़रूर आना, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। मैं इसको देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पे ये है, और आप अगर चाहें तो टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगी, तो ये क्वेश्चन आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये शायद 5 ये तो हो जाएगा, और यहाँ से कुछ पैटर्न में बदलाव है जो इसका कंसेप्ट कल बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से करना। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं,
देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। तो इस वाले का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ए टाइप हमने करवा दिया, ठीक है, ए वाला। तो ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है, और ए बी सी का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। तो हमने करा दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है क्या आएगा, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में कराने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है, लाइक ज़रूर करना। और जय हिंद दोस्तों।